आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। भारतवासी होने के नाते हम सब लोगों के लिए भी गर्व और खुशी की बात होती है जब जहां तो वो हम लोगों दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैलाने वाले, हालांकि ये सब टेम्परेरी मेजर, परमानेंट मेजर वही है जो साल में लगातार ये काम करें। आज दिल्ली में पोल्यूशन होने के कारण क्या है? पोल्यूशन होने के कारण मेजर ये है कि दिल्ली में जो डस्ट पार्टिकल है और जो व्हीकलर पोल्यूशन है। डस्ट पार्टिकल किस लिए है कि मेट्रो जैसी संस्थाएं भी जो समय से पहले अपना काम करने को जाने जाती थी, आज उनके प्रोजेक्ट 5-5 साल डिले हो रहे हैं। तो जब प्रोजेक्ट 5-5 साल डिले हो रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का टाइम भी जो है वो निश्चित तौर पे बढ़ता है और उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल आते हैं। और जब यही हाल फ्लाईओवर्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का सरकारों के अंदर है, और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो इनके आसपास की सड़कें भी टूटी होती हैं। और दिल्ली की लाइफलाइन इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड है, उसकी वजह से वो भी डिस्टर्ब होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है, जिसकी वजह से जो है लोग प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे हैं। अभी एक स्टडी आई है कि 40% दिल्ली का पोल्यूशन व्हीकलर पोल्यूशन की वजह से होता है। और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन टू व्हीलर की वजह से होता है। और अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो सबसे पहले टू व्हीलर वाला ही शिफ्ट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। और आज दिल्ली के अंदर बसेस नहीं है, दिल्ली में मेट्रो के प्रोजेक्ट रिले चल रहे हैं, कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्होंने इश्यू नहीं किया है। हम जैसे मोनोरेल ला रहे थे, आज दुनिया भर में नए नए जो है ट्रांसपोर्ट के मोड आ गए हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने में इन सरकारों का कोई रुचि और वो नहीं है, केवल नारों के दम पे जो है चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है दिल्ली और देश के अंदर पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये टेम्परेरी मेजर्स भी तभी लेते हैं जब एकदम मौके के ऊपर जो है कोई कठिनाई आ जाती है। अगर ये राउंड द ईयर काम करें, ये प्रोजेक्ट टाइम से हो, सड़कें टाइम से बने, सेंटर वर्क्स के ऊपर ग्रीनरी हो, फुटपाथ रिपेयर्ड हो, उनके ऊपर ग्रीनरी हो, तो आधी समस्या का हल जो है वो उसी से हो जाता है। और ये मैं केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बातें कहने के लिए नहीं कर रहा। हमारी जब सरकार थी तो उस समय ग्रीनरी को हम पर्सनली मॉनिटर करते थे। और दिल्ली को अमेरिका ने, आज अमेरिका राजदूत दिल्ली के एनवायरनमेंट पे अपनी चिंता का प्रकट कर रहे हैं। और हमारे समय में अमेरिका ने दिल्ली को क्लीन सिटी अवार्ड दिया था। और उस समय की दिल्ली की जो चीफ सेक्रेटरी थी शैलजा चंद्रा, मैं कोट कर रहा हूं उनका नाम, उस समय की दिल्ली की मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा अमेरिका गई थी उस क्लीन सिटी के अवार्ड को लेने के लिए। और वो क्लीन सिटी अवार्ड इसलिए मिला था कि दिल्ली में सबसे ज्यादा ग्रीनरी थी। दिल्ली दुनिया का पहला शहर बना था जिसमें 9000 सीएनजी की बसेस हमने एकदम से उतार के क्लीन फ्यूल यूज करने का कार्यक्रम शुरू किया था। और आज स्थिति ये है कि जो मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, आज स्थिति ये है कि जो लो फ्लोर बसेस हम लेके आए थे, वो लो फ्लोर बसेस की भी लाइफ खत्म हो गई है। वो अपनी लाइफ के बाद दिल्ली की सड़कों पे चल रहे हैं। सीएनजी का व्हीकल होने के बावजूद, लो फ्लोर बसेस होने के बावजूद जो है वो पोल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं, पोल्यूशन में कमी नहीं कर रही। तो ये इस सरकार की देन है। तो हमारा निश्चित तौर पे ये आरोप है कि क्लीन सिटी से मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का जो ये सफर 8 सालों में तय किया है दिल्ली में, इस सफर के लिए जिम्मेवारी केंद्र की और दिल्ली की सरकार को लेनी पड़ेगी। और आज इस पोल्यूशन की वजह से जो लोगों की जानें जा रही हैं, लोग अस्थमैटिक हो रहे हैं। एक WHO की स्टडी है जिसमें लिखा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो बड़ी संख्या में अपनी जान खो रहे हैं।
तो मैं समझता हूं, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये क्रिमिनल एक्ट है केंद्र की और दिल्ली की सरकार के द्वारा, जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रही है और उसकी वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ उनके हो रहा है। उनको फेफड़ा, अस्थमा, बुजुर्ग लोग हैं, उनको जो है सांस लेने में परेशानी हो रही है, उनको जो है दिक्कत हो रही है। 12 वर्ष से कम बच्चों को जो है सांस की बीमारी हो रही है। कांग्रेस सरकार ये भी मांग करती है, कांग्रेस पार्टी सरकार से ये भी मांग करती है, हालांकि ये भी टेम्परेरी मेजर है, कि आपने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, तो बाकी बच्चों ने क्या कसूर किया है? तो हमको जो है टेम्परेरी फेज के लिए और पहली बात तो ऐसा काम करना चाहिए कि अगले साल इस सब बातों की जरूरत ही ना पड़े कि एग्ज़ाम सिर पे हों और हमें बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े। तो हमको तमाम 12वीं तक के स्कूलों को बंद करना चाहिए। नॉन एसेंशियल जो कमर्शियल व्हीकल्स है, नॉन एसेंशियल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, नॉन एसेंशियल कमर्शियल व्हीकल्स को बंद करना चाहिए, दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए और दोनों सरकारों को बिना शर्त दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने नेग्लिजेंस के लिए, और अभी से ही तुरंत प्रभाव से राउंड द ईयर काम करें। अब परेशानी ये हो गई है कि दोनों दल केवल बयान दे के एक दूसरे को चिट्ठी लिख के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। अभी छठ पूजा आएगी तो फिर ये किश्ती में नजर आएंगे कहते हुए कि यमुना साफ नहीं है, और छठ के छठ किश्ती पे बैठते हैं, उसके बाद पूरा साल किश्ती पे चढ़ते भी नहीं हैं। तो मेरा इनको ये है कि परमानेंट 1 साल किश्ती पे चढ़ो, हर महीने जाओ, यमुना को देखो, यमुना साफ हो, और जो है परमानेंट काम करो ताकि लोगों को जो है इस तरीके की कठिनाई ना हो। मैं मुकेश शर्मा जी से कहूँगा कि वो अब बाकी बातें रखेंगे जो मैंने छोड़ी हैं, और उसके बाद जो है हमारे नगर निगम के नेता लोग। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आदरणीय लवली जी ने बहुत विस्तार से हर चीज़ पर प्रकाश डाला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी लवली जी के नेतृत्व में केंद्र और दिल्ली की सरकार से मांग करती है कि दिल्ली में जो आपात स्थिति है प्रदूषण को लेकर, उससे निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस और जो एनडीएमसी की फायर सर्विस है उसको तुरंत प्रभाव से मैदान में उतारा जाए पानी के छिड़काव के लिए। और दिल्ली फायर सर्विस के पास बहुत बड़ा अमला है, इस आपात स्थिति में जरूरी है। इसके साथ साथ जो स्मॉग टावर्स बंद पड़ी हैं और दिल्ली सरकार जिस तरीके से ग्रीनरी होनी चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, हम नकारात्मक नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। और ये सकारात्मक राजनीति की वजह से ही हमें सरकार को एक सलाह देना चाहते हैं कि जो पेड़ लगाने का काम है, ग्रीनरी बढ़ाने का काम है, पॉल्यूशन कम करने का काम है, ये कागजों और एडवर्टीजमेंट के लिए ना हो, ये जमीन पर उतारा जाए और ऐसे साइंटिफिक तरीके से उन पेड़ों को लगाया जाए नहर के किनारों पर बड़ी लाखों की संख्या में, जिससे पॉल्यूशन खत्म होता है। वो अलग अलग सुझाव लवली जी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी, सेंटर को भी, दिल्ली गवर्नमेंट, तीनों को चिट्ठी लिख रहे हैं डिटेल उन सुझावों के बारे में। और हमें इसके साथ साथ ये भी कहना है, बाकी चीजें हम आपको सब डिटेल लिखकर भेज लें क्योंकि समय का अभाव आप सबको बोलना है, कि महंगाई, आज कमर तोड़ महंगाई भी एक प्रदूषण से बड़ा प्रदूषण फैल रहा है। त्योहारों के सीजन में जब शादियां और त्योहार हो, कमर्शियल गैस सिलेंडर जो 2014 के बाद 600 रुपए करीब बढ़ चुका है, वो इसलिए बढ़ाया गया कि गरीब आदमी की पहुंच से आज मिठाई, एक लड्डू भी उसकी बेचारे के मुंह से आपने छीन लिया है। हर चीज महंगी हो जाएगी। प्याज की कीमतें पिछले साल 2022 में आज के दिन सिर्फ 35 रुपए थी, आज होलसेल में 77 और रिटेल में 90 से 100 रुपए बिक रही है। 120% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। और प्याज, एक झुग्गी झोपड़ी वाला आदमी भी बेचारा प्याज पे मुक्का मार के रोटी प्याज के साथ खा लेता था, आज वो प्याज भी आपने गरीब से छीन लिया। इन सब मुद्दों पर लवली जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से डिटेल लेटर पूरे आंकड़ों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को और लेफ्टिनेंट गवर्नर तीनों को हम भेज रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि दिल्ली के लोगों को जो जानलेवा प्रदूषण है उससे तुरंत छुटकारा मिलेगा और इस महंगाई से जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके सरकार तुरंत राहत दिलाएगी। हाँ, एक मुझे और बात कहनी है, हमारी कुछ बहनें भी बैठी हैं, पत्रकार बहनें यहाँ पर।
ये रिकॉर्ड पर है। दिल्ली और देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि करवा चौथ के पवित्र त्योहार पर दिल्ली में चांद सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से 25 मिनट देर से दिखा है। ये मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा मैं। चंडीगढ़ से 27 मिनट लेट थे हम आसपास के स्टेटों से 24 मिनट लेट थे। और छतों पर बेचारी हमारी माँ बहनें जो सुहागन थी, वो सुबह से व्रत पर थी, पानी तक उन्होंने अपने उसमें नहीं डाला था। 28-28 मिनट दिल्ली की माँ बहनों को वेट करनी पड़ी है। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी सरकारों की दिल्ली को जरूरत नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।